नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पोर्शन के बारे में अवगत कराएंगे जो हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप सब जानते हैं। तो हम आपको बताते हैं मानचित्र अर्थात मैप, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैप होता क्या है। तो आसान सी भाषा में आप देखो मानचित्र होता क्या है। सबसे आसान भाषा, परिभाषा विश्व की, किसकी? विश्व की आसानी से सूचना प्रदान करना, यही हमारा क्या कहलाता है? मानचित्र। अब देखो इसके बाद बात आती है विश्व में मानचित्र सबसे पहले खोजा किसने था। तो एक यूनान का यात्री था। कहाँ का? यूनान का। उसका नाम था एनेक्समेंडर। एनेक्समेंडर। इसने क्या है, सबसे पहले मानचित्र को बनाया। अब देखो बात आती है भारत, क्योंकि हमें भारत पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक और पॉइंट यहाँ देखो, भारत के नक्शे को सबसे पहले बनाने के लिए सिकंदर ने भारत का नक्शा बनाने के लिए सबसे पहली बार बोला। तो भारत का नक्शा बनाने का श्रेय सबसे पहले एराटोस्थनीज को जाता है। एराटोस्थनीज, ठीक, एराटोस्थनीज। तो इसने क्या है, सबसे पहले ही सिकंदर के कहने पर भारत का मैप बनाया। अब देखो हम किसी चीज को पढ़ते हैं मैप, तो देखो ये हमारा गोला अर्थात पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हम जब किसी डिवाइड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे कर पाएंगे। तो इसको पूरी पृथ्वी को सहूलियत के हिसाब से हमने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में, ठीक। तो 7 भागों में बांटा है, अर्थात हमारे कितने महाद्वीप हैं? हमारे यहाँ कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं हम एशिया की। किसकी? एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आपका अफ्रीका। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपका आता है अंटार्कटिका। और इसी क्रम में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, या हम इसको क्या बोलते हैं? ओशनिया। ये हमारे पास क्या है? 7 महाद्वीप हैं। अब देखो एक और बात यहाँ पर निकल के आती है कि मैप होता है, देखो मैप जो होता है कई तरीके का होता है, लेकिन जो मैप हमें पढ़ना है, हम किसी चीज के जानने के लिए हमें क्या जरूरत है कि कहाँ पर, जैसे भारत है तो भारत की सीमा किससे लगती है, ठीक, किससे नहीं लगती है। तो ये क्या हो गया हमारा? राजनीतिक मैप, मानचित्र, यानी राजनीतिक मानचित्र। तो हम 2 तरीके के मानचित्र पढ़ते हैं, एक राजनीतिक मानचित्र, और दूसरा हम पढ़ते हैं आपका भौतिक मानचित्र। क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ है, टेम्स नदी कहाँ है, या एवरेस्ट माउंट कहाँ है। तो हमें सिर्फ 2 तरीके के मैप पढ़ने होते हैं। जितने भी मोस्टली एटलस मिलते हैं उनमें इन्हीं सब राजनीतिक और भौतिक मानचित्र के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो ये मोटी मोटी बात हमारी किसकी हो गई? मानचित्र की। अब मानचित्र को जो हमने भी थोड़ी देर बताया था, पृथ्वी को पूरे 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो देखो एशिया। अब हम यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं
कि देखो सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो नंबर 1 पर एरिया अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 पर उत्तरी अमेरिका, फिर 5 पर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद 6वें पर ये और 7वें नंबर पर ये। तो देखो यहीं पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा एशिया और सबसे छोटा कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ये सब क्रम से लिखाने का तात्पर्य क्या है ये भी समझिए। देखो कभी कभी क्या है, एशिया नहीं देंगे, अफ्रीका नहीं देंगे और ये दे देंगे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसीलिए सब पता होना चाहिए, कंपटीशन टफ हो रहा है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस क्रम में आप याद रखिए। अब उसके बाद देखो ये भी एक क्षेत्रफल पूछ लेता है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व कि कौन से महाद्वीप का घनत्व सर्वाधिक है। तो देखो नेचुरल सी बात है, सर्वाधिक घनत्व किसका है, एशिया का ही है। दूसरे नंबर पर आपका किसका है, अफ्रीका का है। फिर उसके बाद आपका यूरोप का है सर्वाधिक घनत्व। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। और सबसे कम घनत्व कहाँ पर है तुम्हारे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम, ऑस्ट्रेलिया में। फिर ये क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा निवास करती है, क्या जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या तुम्हारी कहाँ निवास करती है, आपका एशिया में ही करती है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका में करती है, तीसरे नंबर पर यूरोप में करती है। इसी तरीके से सबसे कम जनसंख्या कहाँ आपकी निवास करती है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, सबसे कम जनसंख्या। ये आपका हो जाता है कुछ बेसिक जानकारी, क्योंकि हमें पढ़ना यही सब है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो जो हमारी पृथ्वी है केवल महाद्वीपों से तो मिलकर बनी नहीं है। महाद्वीपों के साथ साथ इसमें क्या है, महासागर भी है। क्या है, महासागर। तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। कौन कौन से, ये तो पता ही होगा। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखो आप। दूसरे नंबर पर कौन सा है, टाइटैनिक देखिए ना, अटलांटिक, यही वाला अटलांटिक है, इसी में वो जहाज डूबा था। अटलांटिक महासागर ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर का है बड़ा सागर हिंद महासागर। इसके बारे में एक विशेष जानकारी, हिंद महासागर ये एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। ठीक, और देखो ये अटलांटिक महासागर है, ये एस शेप में। ये हम सब आपको आगे आने वाली क्लासों में बताएंगे, अभी सिर्फ एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ये त्रिभुजाकार में है हिंद महासागर, ये तीसरे नंबर का बड़ा है। उसके बाद में आपका आता है, ये क्रम कर लो 1 2 3, चौथे नंबर का आपका आता है अंटार्कटिक। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका आर्कटिक। ये आपके क्या है, महासागर है। इन सब से मिलकर ही क्या है हमारी जो पृथ्वी है, स्थल जल स्थल सब बने हैं, और इन्हीं पर क्या है, हमारे देश स्थित हैं। तो हम आगे अब समझते हैं, अभी बेसिक है सिर्फ। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। देखो आप कभी भी एक मैप लें, ठीक, उसको फोल्ड करें तो क्या है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम तुम्हें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक, कुछ ना डरो मत क्या, नॉर्थ उत्तरी मतलब, और दक्षिणी, ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। देखो ये भी प्रशांत महासागर है। इन दोनों कोनों को आपके पास दम है, जोड़ दो, फोल्ड कर दो, चिपका दो। ठीक, जब चिपक जाएगा तो एक दूसरे के पास लग जाएंगे। देखो ये आपको नन्हा सा दिख रहा है, ये रूस का भाग है ये। ठीक, अलास्का, ये पूरा ये अलास्का है, तो ये क्या है, रूस का भाग है, लेकिन क्या है, अमेरिका के पास है। तो ये देखो पूरा क्षेत्र तुम्हारा ये है आपका
ये कौन सा भाग है तुम्हारा, ये तुम्हारी उत्तरी अमेरिका है। ये पूरा क्या है तुम्हारा, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है तुम्हारा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, उसके बाद एक क्रम से चल लो, हमने देख लिया कि कौन सा है यहाँ पर, नॉर्थ यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, उसके बाद ये देखो क्या है, अटलांटिक महासागर। नॉर्थ साउथ सब पढ़ाएंगे, देखो एस फॉर्म भर रही है ये है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है तुम्हें, यूरोप, तीसरा सबसे बड़ा यूरोप। उसके बाद एक क्रम से पकड़ लो, ये देखो आप क्या है, ये पूरा क्या है, ये इतना बड़ा सा ये क्या है तुम्हारा, एशिया नंबर 1। अब उसके बाद में यहीं से पास से निकल जाओ, ये तुम्हारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये हिंद महासागर। अब आपका कौन सा बच्चा, अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है तुम्हारा, अफ्रीका महाद्वीप। बस अभी सिर्फ देखो कौन सा महाद्वीप कहाँ है। अलग कौन सा है तुम्हारा, नॉर्थ और साउथ, ये कहीं नहीं जुड़ रहे। ये जुड़ रहे हैं तो कहाँ है, ये अलास्का थोड़ा जुड़ रहा है किससे, एशिया से। बाकी यूरोप एशिया से जुड़ रहा है, अफ्रीका भी क्या है, जुड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ से चले आओ, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब ये जो जगह दिख रही है ना, ये पूरा क्या है, बर्फ से ढका रहता है। और ये क्या है तुम्हारा, आर्कटिक। कौन सा है, आर्कटिक महासागर। और ये तुम्हारा क्या है, अटलांटिका महासागर। ये तो तुम्हारा हो गया क्या, महाद्वीप और महासागर। अब देखो हम जब एटलस पढ़ रहे हैं तो हमें एक क्रम से ही पढ़ना चाहिए। और इस क्रम में क्या है, आज हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में, आज हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज देनी है, उत्तरी अमेरिका। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, इसके बारे में। तो देखो आइए हम चलते हैं आपको, ये तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई उत्तरी अमेरिका और ये आपकी हो गई दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों क्या है, महाद्वीप है। अब इसमें से हमें सबसे पहले कौन सा रीड करना है, सबसे पहले हमें रीड करना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस क्रम से चलेंगे तो देखो ये तुम्हें पहले ही नंबर पर क्या दिख रहा है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यहाँ पर भी है और ये भी। ये क्या है, इसने ये पोर्शन किसका था, ये अलास्का वाला क्षेत्र है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, रूस का क्षेत्र है। रूस ने इसको क्या है, लीज पे दे रखा है। तो ये भाग किसका हो जाता है, यूएसए का। ठीक, उसके बाद में देखो ये आता है आपका कनाडा, पहले नंबर ये, दूसरा पर ये कनाडा। ये पूरा पोर्शन किसका है, कनाडा का है। उसके बाद ये देखो मैक्सिको, ये कंट्री है, ठीक है। अभी उसके बाद में देखो ये ग्वाटेमाला, ये आपका ग्वाटेमाला है। उसके बाद देखो ये थोड़ा थोड़ा लिखा है, ये बेल्जी है, ये होंडुरास है, ये अल सल्वाडोर है आपका, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और पनामा है। यही पनामा है जो क्या यहाँ पर पनामा कैनाल बनाई गई है। किसको, इधर प्रशांत महासागर है इधर, और इधर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और ये देखो ये जो आपको द्वीप समूह दिख रहे हैं ना, हैती है, क्यूबा है, ये पूरा पोर्शन किसका है, वेस्ट इंडीज का पूरा पोर्शन है। ये सब मतलब ये क्या है, द्वीप समूह है छोटे छोटे, इनको ही सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ये हमने क्या है तुम्हें उत्तरी अमेरिका के देश बता दिए। अब जब हम आपको आगे ले जाएंगे मैप में, तो हम देखो आपको मानसिक स्तर पर दर्शन कराएंगे। नहीं हमारे पास इतना बजट है कि हम आपको साथ लेके जाएं और वहां पर घुमाएं, क्या है हम तुम्हें मानसिक स्तर पर वहां ले जाएंगे, एक एक जगह दिखाएंगे, आपको सिगार भी पिलाएंगे, आपको बढ़िया वाला, जो मांस के शौकीन है उनको मांस भी खिलाएंगे, जो हॉलीवुड को देखने वाले हैं उनको हॉलीवुड से मिलाएंगे, एक्टरों से मिलाएंगे। ठीक, उसके बाद में बोटिंग कराएंगे, सबसे बड़ी झील दिखाएंगे, यूरेनियम कहाँ से निकालता है, हर एक वो चीज से अवगत कराएंगे। रॉकी स्टार का नाम सुना होगा, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला से भी मिलवाएंगे। तो इस क्रम में आप
हमारी नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें वहां से जब क्वेश्चन बनेंगे विश्व का जहाँ सर्वाधिक तापमान रहता है, फंडी की खाड़ी, ये सब आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो एक मोटे मोटे प्लेटफॉर्म था जो हमने तुम्हें बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाने में कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो दबाइएगा लाइक का बटन। धन्यवाद।